भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक भी सीट नहीं मिलेगी, बनेगा बीजेपी मुक्त भारत। भागलपुर प्रभारी राजेश कुशवाहा। जनता दल यूनाइटेड भागलपुर। 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरिया मानो बज चुकी है। कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता भागलपुर पहुंच रहे हैं तो कभी राजद तो कभी लोजपा। उसी बीच आज जनता दल यूनाइटेड के भी भागलपुर प्रभारी राजेश कुशवाहा भागलपुर पहुंचे और अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर अहम बैठक की। बैठक के दौरान कई प्रखंडों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा, वार्ड स्तर पर सशक्त कमेटी के निर्माण को लेकर हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 में 40 सीट लाएंगे। वही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उसे एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की पटना में हुई बैठक के बाद बीजेपी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। अनेक तरह का बयान घबरा कर देने लगे हैं। हम लोगों का पहला मकसद है बीजेपी मुक्त भारत बनाना। बैठक के दौरान महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा के अलावे वार्ड सेक्टर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष मौजूद थे। आए हैं कि वार्ड स्तर पर मेरी कमेटी का निर्माण हो और हर वार्ड में एक सशक्त कमेटी हो जिससे हम लोग 40 में 40 सीट जीत के बिहार में आए। सभी लोग दावा कर रहे हैं 40 में 40 इधर बिहार में बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं। देखिए, आपकी सरकार में जितने भी कार्य को अनियमितता से ही घेर रहे थे, इस पे आप क्या कहें? देखिए, सभी आदमी सोचते हैं कि हम 40 में 40 सीट, हर पार्टी सोचेगा कि हम जीत लें, उसमें रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन उनकी घबराहट देख के तो ये लग रही है कि एक भी सीट उनको नहीं आने वाला है। जिस तरह से बिहार में विपक्षी दल की बैठक हुई, लग रहा था कि बीजेपी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। वो छटपटाने लगे, अनेक तरह का बयान सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर देना शुरू कर दिए। वो उनकी घबराहट की पहचान है कि वो घबरा गए हैं कि मुझे अब एक भी सीट बिहार में नहीं आएगी। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हाल में भागलपुर आए थे और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे थे और उनके द्वारा आरोप लगाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या कहें? देखिए, हम तो यही कहेंगे, नीतीश सरकार में आप जहाँ भी खड़ा हो जाएंगे वहाँ उनकी उपलब्धियाँ देखने को मिल जाएगी। जहाँ आप खड़ा हो जाएं, चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे बिजली सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। यह भी आरोप था कि इस महागठबंधन का लड़का ही नहीं कोई है। इस महागठबंधन का कोई लड़का ही नहीं है कि कौन भारत का प्रधानमंत्री। देखिए, यह डिसाइड नहीं हुआ। ये हमारे मुख्यमंत्री पहले बोल दिए हैं कि हमें ये अभी करना है कि बीजेपी को कैसे हटाना है। अभी तो वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। वो तो जब हम लोग सीट जीत के आएंगे तब निर्णय हो जाएगा कि कौन बनेंगे। मैं राजेश कुशवाहा, भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अमित ऑटोमोबाइल में कार्यरत एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। मृतिका की पहचान तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित मुंदीक विकास कुमार की 28 वर्षीय पत्नी रूही उर्फ दीपा के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक महिला के पति विकास कुमार ने कंपनी के मैनेजर धीरज झा पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दीपा दिसंबर महीने से ही उक्त कंपनी सेल्समैन का काम कर रही थी। मैनेजर से वह काफी संपर्क में थी। उसका रूही के घर पर भी आना जाना था। पति विकास ने बताया कि रोज की तरह सुबह 9:30 बजे रूही घर से ऑफिस के लिए निकली, जबकि देर शाम उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर ऑफिस वालों ने टेलीफोन पर दिया और ऑफिस के ही किसी कर्मचारी ने उसे मनाली चौक के समीप छोड़ दिया था। किसी तरह वह घर पहुंची। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने से पूर्व रूही को उल्टी भी हुई थी और अस्पताल पहुंचने से पूर्व उसने अपने पति को बताया था कि उसे जहर दिया गया है, जिसके बाद उसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके बॉडी में जहर की पुष्टि की और इलाज में जुट गई, लेकिन ज्यादा देर तक उसे जिंदा नहीं रख पाया गया और उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के पति विकास के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से दीपा काफी डिप्रेशन में थी, जबकि उसके बच्चे वेदांश बताया था कि मम्मी और मैनेजर अंकल के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इधर मृतिका को के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, जबकि परिजन केस दर्ज करने की तैयारी में है। उन्होंने न्याय की गुहार हुआ था।
मेरी बेटी को मार दिया, जहर खिला के मार दिया मेरी बेटी को। कौन मार दिया? नाम बोलो। नाम बोलो। नाम धीरज मिश्रा उर्फ राघव। दीपक। धीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा क्या करता है? हीरो जो बाइक का शोरूम है उसी में मैनेजर है। और दीपा वहीं काम करती थी? दीपा वहीं काम करती थी। तो इस सूचना आप लोग को कब मिला कि जहर खा लिया? 6:30 बजे शाम में। घर यही भी नहीं जो लेके आया वो नहीं बताया कि जहर खाया, वो बताया कि गैस उसको हो गया है, गैस से ही उल्टी कर दी है, इसका तबीयत गर्मी से खराब हो गया है। आप लोग का क्या अनुमान है? हम लोग का अनुमान बच्ची मेरी सुबह बहुत अच्छा से गई है, वो लोग कुछ खाना में मिला के खिला दिया मेरी बेटी को, कुछ कर दिया। दीपा हीरो शोरूम में काम करती थी, क्या करती थी, कौन काम करती थी? सेल्स मैनेजर, सेल्स वाला काम करती थी। मैनेजर था वो। तो आप लोग को लगता है धीरज मिश्रा ही उसको जहर खिला के मारा? हाँ, धीरज मिश्रा ही किया है और कोई नहीं किया है, धीरज मिश्रा किया है। हाँ, धीरज मिश्रा मेरे रूम पे एक दिन आया भी है। भागलपुर में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाकर तैयार किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। लगभग 6 बार इसका डेडलाइन फेल हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 3 माह के अंदर अस्पताल शुरू हो जाएगा। भागलपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर से अस्पताल शुरू होना है। इसमें कई तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि यह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज का ही एक पार्ट है। इसके शुरू होने से मायागंज अस्पताल पर मरीजों की संख्या में कमी आएगी। अस्पताल निर्माण का कार्य देखरेख कर रहे डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि इसका कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। अब सरकार ह्यूमन पावर दे तो इसको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसमें कई ऐसी मशीनें भी हैं जो अन्य अस्पताल में नहीं है। इससे भागलपुर व आसपास के क्षेत्र के मरीजों को काफी लाभ होगा। जिस इलाज के लिए भागलपुर से बाहर जाना पड़ता था अब वह भागलपुर में ही संभव हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 8 विभाग होंगे। अभी तक भागलपुर में ये सब विभाग नहीं है। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी सहित कई तरह के इलाज यहाँ संभव है। इससे अब यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप सब लोग के बीच में हम लोग हैं और इस हॉस्पिटल का निर्माण करीब 98% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। इसके सारे बिल्डिंग के काम पूरे हो गए हैं, बिजली के काम पूरे हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियां हैं उसके लिए जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज है सारे लोग के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण करके देखा है जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का हम लोग उसको निर्देश दे रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही अब इस अस्पताल को हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे। ये अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ही एक विंग है, सुपर स्पेशलिटी विंग, और फिर हम लोग ले लेंगे। सरकार हम लोगों को मैन पावर का इंतजाम करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस अस्पताल को हम लोग को शुरू करना है। सर उम्मीद कब तक है कि कब तक शुरू हो जाएगा? ये कहना तो मुश्किल है लेकिन हमको लगता है कि 2-3 महीनों में इसका सब काम कुछ हो जाएगा। कई खामियां देखी गई सर लगातार। छोटी छोटी खामियां इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में होती है, वो तो 100% कोई भी माने पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसी खामियों को ठीक करने के लिए हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। किस तरीके से मरीज सर इसका लाभ ले पाएंगे? ये इस हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है 8 विभाग इसमें खुलेंगे जो भागलपुर में अभी तक नहीं है, जिससे नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, कार्डियोलॉजी है, ट्रॉमा है और आईसीयू है। ये सब सुविधा अभी तक इस शहर में कम ही था उपलब्ध, तो हम लोग चाहेंगे कि इस जगह के लोगों को और अगल बगल के लोगों को भी इसकी सुविधा हम लोग दे पाएँ। ओवरलोड वाहन ही है दुर्घटना की वजह। भागलपुर जिला अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पुल पर 2 ओवरलोड वाहनों में आपस में हुई भिड़ंत। आए दिन सड़क हादसा, सड़क जाम इस पुल पर आम हो गई है। इसका प्रमुख कारण है पुलिस प्रशासन की सेहर, अर्थात भागलपुर पुलिस ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करती है और जान से हाथ धोना पड़ता है आम जनमानस। अच्छा, उसमें गाड़ी रोक गया, इसीलिए ब्रेक मारते मारते एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? बाका से। बाका से? हाँ। क्या लोड है इसमें? ओवरलोड था।
हाँ अच्छा, ओवरलोड था इसीलिए आप इसमें पुल पे धक्का मार दिए। ना ओवरटेक किया, गाड़ी ब्रेक मारते मारते सट गया। कौन तरफ से आपको ओवरटेक कर रहा था? इस तरफ से ओवरटेक करके भागलपुर तरफ से? हाँ, भागलपुर तरफ से ओवरटेक किया, आगे में रोक दिया, अचानक आगे में ब्रेक मार दिया, मैं ब्रेक मारा तब तालुक में सट गया। अच्छा, उसमें ताल्लुक सट गया फिर? हाँ। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे आप भैया? नौछिया जा रहे थे। तो आपको कहीं कुछ हुआ है? नहीं ना। आपका खलासी का? पैर में खाली चोट हुआ है। अच्छा, आपका खलासी का? खलासी को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका नाम? नाम मेरा गिरदार। किनके यहाँ जा रहे थे ये लेके? मंडी जा रहे थे। अच्छा, ये ट्रक का ओनर कौन है? मालिक घर में रंजी रंजी यादव। अच्छा, उनका गाड़ी है, आप लोग उनका चलाते हैं गाड़ी? उनको पता चला? जी, पता चल गया। अच्छा, आपका नाम? घर? अमरपुर। इसमें आप क्या चीज़ है? ड्राइवर हैं? एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी टोटल 12 लोग हिरासत में। नाथनगर शंकरपुर दियारा में जमीन मापी कराने गई पुलिस, भीम पर पथराव, बचाव में लाठीचार्ज। शंकरपुर पंचायत की दिलदारपुर गांव में नाथनगर अंचल की अमीन रचना कुमार के साथ जमीन की माफी के लिए गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आक्रोशित किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में महिला समेत 3 ग्रामीणों को चोटें आई हैं, जबकि पथराव में एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने माहौल को शांत कराया। अब पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। किसानों ने बताया कि नया बाजार के एक मारवाड़ी की जमीन पर कई सालों से वे बटेदार के रूप में खेती कर भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि माफी के लिए पहुंची पुलिस की टीम ने खेत में लगी फसलों को उजाड़ दिया और जमीन की मापी करने लगे। जब रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि जमीन किसी और की थी। कन्या विवाह और विकास सोसाइटी कराएगी 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह। हिंदू लड़के लड़कियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और मुस्लिम लड़के लड़कियों का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से होगा। सामूहिक विवाह समारोह 28 जून को भागलपुर के पॉलिटेक्निक मैदान में होगा आयोजित। भागलपुर दहेज प्रथा एवं बाल विवाह बहिष्कार की मशाल को लेकर आगे बढ़ने वाले कन्या विवाह और विकास सोसाइटी ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह 28 जून को भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में कराने का निर्णय लिया है। वहीं कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने बताया कि हम लोगों ने बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए ये संकल्प लिया है। इसमें हम लोगों ने कई जगहों पर ऐसा कार्यक्रम किया जिससे गरीब कन्याओं का विवाह अच्छी तरीके से सफल हो पाया। जिनके माता पिता आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे, उन्हें काफी सहयोग मिला। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें हिंदू लड़के लड़कियों का विवाह उनके रीति रिवाज से होगा और मुस्लिम लड़के लड़कियों का निकाह उनके रीति रिवाज से होगा। साथ ही जितने भी कन्याओं का विवाह होगा उन्हें घरेलू सामान देकर विदा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भागलपुर व भागलपुर के आसपास के 4 से 5 जिलों की कन्याओं का विवाह 28 जून को होना है। भागलपुर प्रशासन से लेकर आम जनों तक को उन लोगों ने इस सामूहिक विवाह समारोह में आने के लिए अनुरोध किया है। कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि जो लड़के बेरोजगार होंगे वैसे लड़कों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभ भी मिलेगा, जिससे वह विवाह के बाद अपने घर गृहस्थी को ढंग से चला सके। भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याओं का विवाह है उनके रीति रिवाज से, हिंदू का हिंदू रीति रिवाज से और मुस्लिम कन्याओं का उनके रीति रिवाज से निकाह कराया जाएगा। और साथ ही साथ विवाह के बाद जो हम लोगों को कॉपरेट कर रहे हैं वो ऐसे अभिभावक जो अपने बच्ची की शादी 18 के बाद कर रहे हैं और बाल विवाह नहीं करने का जो संकल्प लिए हैं, उन लोगों को हम लोग अपने संस्था की ओर से जनसंघ की सहयोग से हम लोग उनको घर गृहस्थी का सामान, विदाई सामग्री, ट्रंक, तोशक, रजाई, तकिया, बेडशीट, बर्तन सेट, पलंग, गोदरेज, जो भी उनके घर के गृहस्थी का सामान होता है वो सब लोग हम लोग दे के विदा कर रहे हैं। कल आप लोग स्वयं आए और आ करके कन्याओं का आशीर्वाद देते हुए उन लोगों को देखें कि हम लोग क्या क्या उनको घर गृहस्थी के लिए सहयोग दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसे कार्य से अगर संतुष्ट हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोऑपरेट करना चाहिए तो सहयोग कीजिए। मैं यही उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन से और भागलपुर के सभी जनता से और आप लोग मीडिया बंधु से। मेरा नाम हुआ विकास कुमार माली और मैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का सचिव हूँ। जिस माँ ने अपने 9 माह कोख में रख के बेटे को जन्म देती है और वह पिता जो लालन पोषण करता है, वही बेटा आज अपने माँ बाप का जान का दुश्मन बन गया। दरअसल यह घटना पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले का है, जहां एक बेटे ने नशे की लत में अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। कल शाम जब मृतक पप्पू यादव शादी समारोह से घर लौटे तो पूर्व से ही घात लगाए उसके बेटे गोलू और उसके कुछ साथी ने अपने पिता पर प्रहार कर दिया। वही बचाव में अपनी मां को भी गोली से दाग दिया। वही दोनों दंपत्ति को साहिबगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पत्नी की मृत्यु हो गई और पति पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। मृतक के साले ने बताया कि गोलू यानी मेरा भांजा पूर्व में भी नशा करने के लिए घर के सामान बेचा करता था और बीते दिनों उसने एक हाईवा को भी बेच दिया, जिसका उसके पिता ने डांट
घटना घटा कि रात में पार्टी में गए थे और पार्टी से लौटे घर पे, तो घर में जो है कि उनके बेटे ने मेरी सिस्टर को और जीजा जी को, उनके बेटे खुद ने गोली मार दिया। क्यों गोली मारी? क्यों गोली मारी, इससे पहले कोई बात हुआ होगा, कोई तरह का बात हुआ होगा, और नशा वशा भी करता था उनका बेटा, जो है कि मतलब समझाते बुझाते? हाँ समझाते, बहुत समझाते बुझाते थे, लेकिन समझा बुझाता नहीं है। उनका खुद का गाड़ी भी जो है कि बेच दिया, वो ले जाके गाड़ी कटवा दिया कटिया में। खैबा गाड़ी था। उसके बाद जो है कि हम लोग साहिबगंज के रहने वाले हैं, उसी को इसको धमकाया गया। उनका बेटा को बोल रहे थे, भगना को जो है कि बोल रहे थे कि गाड़ी ले अगर इधर उधर किए हो तो दे दो। वो बोला कि हम गाड़ी नहीं किए हैं इधर उधर। तो पापा बोले उनके कि केस कर देते हैं, एक ठो जो किया होगा अपने आएगा सामने। तो ड्राइवर पकड़ा गया, तो ड्राइवर ने बोला कि मालिक का बेटा के साथ मिल करके जो है कि बेच दिए गाड़ी। केस हो गया तो उसको अब भागने लगा, वो भाग रहा है। तो भागे भागे ये सब घटना को स्थिति कैसी है आपकी? वो स्पॉट डेट कर गई है। और जमाई यहाँ लाए? यहाँ पे भागलपुर लाए थे और भागलपुर में वो डेट कर गई। किसने किसने गोली चलाई? लल्लू यादव उर्फ विष्णु यादव, एक तो गोलू यादव है, गोलू यादव उर्फ धनंजय यादव, और एक सकरी का रहने वाला है, साहिबगंज सकरी का नीतीश यादव। आपको इसकी कैसे सूचना मिली थी? मेरी दीदी हमको कॉल की, तुरंत उसी टाइम तुरंत कॉल की। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो कि हमको जो है गोली मार रहे हैं, जीजा जी को गोली मार रहे हैं। हाँ ये बात पता। क्या नाम था जमाई का आपको? पप्पू यादव। क्या उम्र होगी? हाँ उम्र क्या होगी? उम्र 45 वर्ष होगी। बस सिस्टर का क्या हो? सिस्टर के भी वही होगा, लमसम 40 पार ही क्या होगा। नाम था उनका? मिली थी, हाँ? मिली थी। और भांजा का? गोलू। क्या उम्र होता होगा उसका? हाँ गोलू का? उम्र गोलू का हो रहा होगा, वो लगभग 25 होता होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल सिंह हुआ। आप कौन हो? हम उनका, मेरे जीजा जी और मेरे बहन सिस्टर हुई।